गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी लेसन पढ़ेंगे। A triumph of surgery. I was really worried about Tricky this time. I यहाँ पर नरेटर है और वो कहते हैं ट्रिकी। ट्रिकी इज़ द नेम ऑफ अ डॉग, एक स्मॉल डॉग। मैं अब इस बार ट्रिकी के लिए सच में बहुत चिंतित हूँ। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress.
एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। मैंने अपनी कार को रोका और क्योंकि जब मैंने सड़क पर उसे अपनी मालकिन के साथ चलते हुए देखा, मैं उसके आकार पर, उसके अपीयरेंस पर शॉक्ड था। He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. वो सच में एक बहुत ही ज़्यादा मोटा और भद्दा हो गया था, ब्लोटेड सॉसेज की तरह। सॉसेज एक ईटिंग प्रिपरेशन होती है जो राउंड राउंड सी होती है, और ब्लोटेड यानी कि भरी हुई सी, और ऐसा लग रहा है कि उसके चारों तरफ 4 पैर हों। ऐसा वो डॉग ट्रिकी इस समय लग रहा है। His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी आंखें लाल हुई हुई हैं। र्यूमी डॉग्स में ज़्यादातर देखा जाता है जब उनकी आंख और जबान से पानी गिरने लगता है, मुंह से पानी गिरने लगता है, वाटरी डिस्चार्ज एक टाइप का, तो उसे र्यूमी बोलते हैं। तो उसकी आंखें लाल हो गई हैं और उसके आंख और मुंह से वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, और उसकी टंग जो है वो जॉस के बीच में लॉल कर रही है, यानी लटक रही है। Mrs. Pumphrey hastened to explain he was so listless, Mr. Heriot, he seemed to have no energy. Mrs. Pumphrey जल्दी से बताती हैं कि वो कितना listless है। listless मतलब lacking energy and enthusiasm. Mr. Heriot से He seemed to have no energy. उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी बची नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition. मुझे ऐसा लगता है कि वो कुपोषण का शिकार हो गया है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up. इससे मैं उसे कुछ छोटी छोटी एक्स्ट्रा चीज़ें देखती थी उसके शरीर को बनाने के लिए। Some malt, माल्ट जो होता है वो दूध में मिला करके जो चीज़ें दी जाती हैं वो माल्ट कहलाती हैं। Cod liver oil, मछली का तेल, and a boil of Horlicks at night to make him sleep. और रात में सोने के लिए उसे हॉर्लिक्स से भरा हुआ एक बाउल। Nothing much really, और अधिक कुछ नहीं। And did you cut down on the sweet things as I told you? और क्या आपने उसकी मिठाई कुछ कम की जैसा मैंने आपसे कहा था? Oh, I did for a bit. हाँ, मैंने थोड़ी सी की थी। But he seems to be so weak, I had to relent. He does love cream cakes and chocolate so I can't bear to refuse him. क्योंकि मैं उससे इतना हार्श बिहेवियर नहीं कर पाई, मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है। I looked down again at the little dog. मैंने फिर से उस छोटे डॉग को देखा। That was the trouble. वो परेशानी में था। Tricky's only fault was greed. उसकी सिर्फ एक गलती थी, लालच। He had never been known to refuse food. वो कभी भी खाने को मना नहीं करता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night. वो दिन और रात के किसी भी घंटे में खाने को टैकल कर लेता था, मतलब मैनेज कर लेता था, यानी कि खा लेता था। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और मुझे आश्चर्य होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मिसेस पंफ्री ने हमें बताई नहीं हैं। Are you giving him plenty of exercise? क्या आप उसे एक्सरसाइज करवा रहे हैं? Well, he has his little walks with me, as you can see. But Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. वो मेरे साथ ऐसे ही वॉक करता है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन मिस्टर हॉडकिन जो कि गार्डनर हैं, उन्हें लम्बैगो हुआ है। लम्बैगो एक तरह का मस्कुलर पेन होता है इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक। लोअर पार्ट ऑफ द बैक को ही लंबर रीजन बोलते हैं, इसीलिए वहाँ के पेन को लम्बैगो बोलते हैं। तो वो लम्बागो से यानी कि बैक पेन से गुजर रहे हैं। सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो रिंग थ्रोइंग की एक एक्टिविटी होती थी, वो भी अब नहीं हो रही है।
I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. इस वक्त मैं बहुत ही सीवियरिटी से, गंभीरता से उन्हें कह रहा था कि अगर आपने उसका जो डाइट है, फूड है, उसे कट डाउन नहीं किया, कम नहीं किया और उसकी एक्सरसाइज को और नहीं बढ़ाया, तो वो सच में बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन, आपको अपना हृदय कड़क करना होगा और उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा। मिसेस पम्फ्रे wrung her hand. Oh, I will, Mr. Heriot. मिसेस पम्फ्री हवा में अपने हाथ हिलाते हुए कहती हैं, हाँ बिल्कुल मिस्टर हीरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं जानती हूँ कि आप सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है उसको स्ट्रिक्ट फूड देना या स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना। शी सेट ऑफ, हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. Regime means होता है a prescribed course of exercise and diet, कि कुछ एक prescribed course है उस पर ही उसे रखना होगा। पर वो ऐसे सर हिलाते हुए जाती हैं मिसेस पम्फ्री कि ऐसा लगता है कि पता नहीं वो उसे वैसा regime फॉलो करा पाएंगी या नहीं। I watched their progress with growing concern. मैंने उन्हें जाते हुए बहुत ही चिंता से, जो मेरा बहुत ही इस समय इंटरेस्ट उन पे आया हुआ था, उन्हें देखते हैं। Tricky was tottering along in his little tweed coat. Tricky भी tottering, tottering means moving in an unsteady manner. बहुत ही अस्पष्ट तरीके से इधर उधर सा होता हुआ ट्रिकी जा रहा था। उसने एक ट्वीड का कोट पहना हुआ था। यहाँ पे बता रहे हैं नरेटर दैट ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। उसके पास इस तरह के कोट्स की पूरी वार्डरोब थी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। ठंडे समय के लिए, ठंडे मौसम के लिए ठंडे तरह के कोट थे और गीले या बारिश के दिनों के लिए रेन कोट। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और वो अपने हार्नेस जो उसके गले में बंधा हुआ पट्टा होता था उससे वो झांक रहा था, उसमें वो था। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. और बहुत समय हो गया था कि मैंने भी मिसेस पम्फ्री से कुछ नहीं सुना था। The expected call came within a few days. और जैसा कि मुझे आशा थी, कुछ ही दिनों में एक कॉल आ गई। मिसेस पम्फ्री was distraught. Distraught means extremely worried. मिसेस पम्फ्री बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। ट्रिकी would eat nothing. ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। Refused even his favorite dishes and besides he had bouts of vomiting. बाउट्स होता है शॉर्ट स्पेल, थोड़े थोड़े अंतराल पे वॉमिट कर रहा था। अपनी फेवरेट डिशेस तक को नहीं खा रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, और पूरे टाइम पर रग, एक रग होता है, मैट होता है जिस पर डॉग्स वगैरह लेटते या बैठते हैं, उस पर पूरे टाइम लेटा रहता था। और पैंटिंग, पैंटिंग मीन्स ब्रीदिंग विद शॉर्ट क्विक ब्रीथ्स, या फिर आउट ऑफ ब्रेथ होना, तो उसकी सांस थोड़ा सा रुकी रुकी सी आ रही थी, वैसा वो पैंट कर रहा था। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, चलना नहीं चाहता था। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ करना नहीं चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैं तो पहले से ही प्लान बना चुका था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। सिर्फ एक तरीका था ट्रिकी को कुछ समय के लिए, पीरियड यानी कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए घर से बाहर ले जाना। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने उन्हें सुझाव दिया कि उसे अब अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा for about fortnight. fortnight होता है, it is a period of 15 days. तो उसे हॉस्पिटलाइज करना होगा। The poor lady almost swooned. swooned माने होता है fainted due to extreme emotion. मतलब कि बिल्कुल बेहोश ही होने वाली थी, बिकॉज शी वॉज वेरी मच इमोशनल एंड वेरी मच अटैच टू ट्रिकी। तो वो बिल्कुल बेहोश ही होने वाली थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। और वैसा एकदम उन्हें ये विश्वास था कि वो पाइन करेगा, यानी कि मिस करेगा या लॉन्ग फॉर करेगा मेरे लिए, और अगर मुझे प्रतिदिन नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा।
बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया था, फर्म लाइन डिटर्मिनेशन कर लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसे बचाने का यही एक तरीका था। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने तो ये सोच रखा था कि बिना किसी देरी के मैं उसे यहाँ से ले जाऊँगा। And followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. Wailing, crying loudly. मिसेस पंफ्री ये सुनते ही बहुत तेज तेज से रोने लगी, लेकिन मैंने इन सबकी परवाह नहीं की और मैं सीधे अपनी कार तक डॉग को एक ब्लैंकेट में रैप करके ले गया. The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. पूरा स्टाफ, जो मिसेस पंफ्री के घर में लगा हुआ स्टाफ था, मेड्स थी, वो सब आपाधापी मचाने लगे चीज़ें लाने में. और वो क्या चीज़ें थी? बहुत सारी चीज़ें थी, बिलोंगिंग्स ऑफ दैट लिटिल ट्रिकी, दैट लिटिल डॉग. वो क्या चीज़ें थी? देखिए, डे बेड था उसका, नाइट बेड था, उसकी फेवरेट कुशन्स थी जिस पर वो बैठता या लेटता होगा, उसके टॉयज थे, रबर रिंग्स, रबर की रिंग्स होती हैं जिनसे वो खेलता था, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल. तो इस तरह के हर मील के उसके बाउल्स अलग अलग थे.
सोचिए वो कितनी लग्जरियस लाइफ स्पेंड करता होगा, कितना अच्छे से रहता होगा, कितने प्यार से मिसेस पम्फ्री उसे रखती थी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। ये एहसास करते हुए कि ये सारी चीज़ें मेरे कार में नहीं आ सकती, मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, मैं जैसे ही बढ़ा, मिसेस पम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, निराशा वाला जो मतलब वो निराश होके रोने लगी। थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, उन्होंने खिड़की से छोटे छोटे उसके जो कोट थे उसकी एक गठरी मेरे कार के अंदर डाल दी। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। और मैंने गाड़ी मोड़ते हुए शीशे से देखा कि सभी लोग घर के रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और जैसे ही मैं सड़क पर आ गया, मैंने देखा उस छोटे बेचारे जानवर को मेरी साइड वाली सीट के बगल में बैठा हुआ था। गैस्पिंग मीन्स स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ, वो सांस लेने की कोशिश करता हुआ सा बैठा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, वैग मीन्स हिलाना। मैंने उसको पैट किया उसके सर पर। ट्रिकी ने एक बहुत ही ताकत से पूरी अपनी एक एफर्ट किया अपनी टेल को हिलाने का। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बच्चा। आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर अभी किक मारने की भी ताकत नहीं बची है, लेकिन फिर भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड अराउंड मी। सर्जरी यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, वेटरनरी हॉस्पिटल। सर्जरी इज अ प्लेस जहाँ पर सर्जरी होती है, जहाँ पर प्लेस वेयर अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट। तो वो हॉस्पिटल को ही सर्जरी बोल रहे हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर जैसे ही ये पहुँचते हैं तो जो हाउस होल्ड डॉग, जो पहले से वहाँ पर रहने वाले डॉग्स थे, सर्ज्ड अराउंड में, जल्दी से मूव सडनली एंड पावरफुली फॉरवर्ड और अपवर्ड, इधर उधर सब इनके चारों तरफ टहलने लगते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। नॉइजी पैक से यहाँ हेयर ग्रुप ऑफ डॉग्स, ये जो ग्रुप ऑफ डॉग्स उसको देखता है, चारों तरफ उसके टहलता है, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको वो देखता है ट्रिकी, और बहुत ही अपनी डल आइज से नीचे जैसे ही उसे रखा जाता है, वो कारपेट पर बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल बिना कोई मूवमेंट किए लेट जाता है। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. और जो अन्य डॉग्स थे वो स्निफ करते हैं उसके चारों तरफ कुछ समय तक। स्निफ में सूंघते हैं। आपने देखा होगा डॉग्स की एक हैबिट होती है कि वो आपके चारों तरफ घूम घूम के थोड़ा सूंघते हैं। तो उन डॉग्स ने भी ऐसा ही किया, लेकिन चूंकि ट्रिकी इतना ज़्यादा लैक ऑफ इंथुजियाज्म में था, उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी कि उन लोगों ने उसे ऐसा अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझ करके छोड़ देते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. जहाँ अलग और भी अलग दूसरे कुत्ते सोए हुए थे, दूसरे अन्य अदर डॉग्स सोए हुए थे, वहीं पर मैंने भी इसका एक बेड बनाया जो कि एक वार्म लूज बॉक्स से बना हुआ था। For 2 days I kept an eye on him. 2 दिन तक मैंने उस पर पूरी नज़र रखी। Giving him no food but plenty of water. मैंने 2 दिन तक उसे कोई भी खाना नहीं दिया, लेकिन खूब सारा पानी दिया। क्यों? क्योंकि पानी की ही आवश्यकता थी, उसके बहुत ज़्यादा जो ओवर फूड था उसके पेट में, उसे डाइजेस्ट करने के लिए। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जब उन्होंने ख़त्म कर दिया तो ट्रिकी 1-2 बाउल्स में जा कर के थोड़ा उन्हें खाना ढूंढ रहा था। Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. Jostling means push elbow or bump against some
समवन रफली, यानी कि तेजी से जाने की कोशिश करता हुआ। नेक्स्ट डे मैंने उसके लिए जब एक्स्ट्रा बाउल रखवाया तो ट्रिकी दूसरों से जल्दी से निकल के वहाँ से अपने बाउल तक पहुँचने की कोशिश करता हुआ दिखा। From then on his progress was rapid. Rapid means fast. और तब से वो बहुत तेजी से उसकी प्रोग्रेस हुई। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. उसके लिए कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, पर क्या होता था कि वो पूरा दिन अन्य डॉग्स के साथ खेलता था। उनके फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, स्क्रिमेजेस मतलब कि ऐसे कुछ रफली और कंफ्यूज स्ट्रगल डॉग्स करते रहते हैं आपस में, तो उनके जो मित्रतापूर्ण इस तरह का जो व्यवहार था उनको उनमें ज्वाइन करता था वो उनमें। He discovered the joy of being bowled over, और वो एंजॉय कर रहा था bowled over, उसे बॉल बना करके घुमाते थे लोग, ट्रैम्प्ड ऑन उसके ऊपर पैर रखते थे, एंड स्क्वैश्ड और हर समय उसको दबाते थे, लेकिन वो ये सब एंजॉय कर रहा था। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for a share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. अब वो एक्सेप्टेड मेंबर था उस गैंग का, गैंग मतलब ग्रुप का, लेकिन अनलाइकली उनकी तरह वो नहीं था। वो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था उन सबके लिए जो कि शैगी क्रू थे। शैगी मीन्स जिनके लंबे बाल और फर होते हैं, जिनको बहुत लंबे समय तक कटिंग नहीं की होती है, ना उनकी वॉशिंग होती है, तो वो सब शैगी हो जाते हैं। लेकिन मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को बहुत ही प्यार से रखती थी, इसलिए उसके जो फर थे वो सिल्की थे, इसलिए वो उन शैगी क्रू के बीच में एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था जो कि टाइगर की तरह खाने के समय में अपने शेर के लिए लड़ता था, और रात में एक पुराने हेन हाउस था जहाँ पर रैट्स की हंटिंग करता था जाकर के। He had never had such a time in his life. उसने अपनी लाइफ में ऐसा समय पहले नहीं देखा था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. Bulletins means news. और इसी बीच मिसेस पम्फ्री होवर्ड, मूव अराउंड, फॉरवर्ड मीन्स मूव्ड अराउंड एंशियसली, बहुत ही चिंता से, मतलब पीछे ये भी चल रहा था सब कि वो कई बार उन्हें फ़ोन करती थी डजन टाइम्स कि डॉग का क्या लेटेस्ट न्यूज़ है वो जानने के लिए। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशन्स वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. आई डॉज्ड मीन्स अवॉइड करता था। मैं वो बहुत सारे सिली क्वेश्चंस करती थी कि क्या उसके कुशन्स रेगुलरली टर्न किए जा रहे हैं या नहीं, और उसे वेदर के अकॉर्डिंग प्रॉपर कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं। लेकिन मैंने उन्हें एक छोटी सी बात इस तरह से बता दी थी कि अब वो बहुत ही तेज़ी से रिकवर कर रहा है अपनी बीमारी से। कन्वल्सिंग मीन्स रिकवरिंग फॉर एन इलनेस, वो अपनी बीमारी से जल्दी जल्दी रिकवर कर रहा है। The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. लेकिन ये क्या हुआ? The word convulsing यानी कि वो अपनी बीमारी से रिकवर कर रहा है, ये कुछ तो मिसेस पम्फ्री के ऊपर असर कर गया था। She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I, we could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. और हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ जब ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि ट्रिकी के जो भी उसका एपेटाइट था उसको अच्छा करने के लिए ब्रांडी आई, यानी कि मिसेस पम्फ्री ने ब्रांडी भिजवाई। फिर कुछ रातों तक हम सब लोगों ने उस पूरी ब्रांडी को, वाइन को और एग्स को बहुत एंजॉय किया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो समय था हमारे फुल्ली सेटिस्फैक्शन का। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। यानी कि दिन की शुरुआत में हम अंडे खाते थे, लंच में हम वाइन लेते थे और रात में ख़त्म करते थे हम ब्रांडी के साथ। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड थे और बहुत ही खुश थे इस वक्त, एंड वी वर एंजॉइंग द डेज। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest.
और इस तरह से हम लोगों के मन में भी थोड़ा सा लालच आ रहा था कि हम लोग ट्रिकी को एज ए परमानेंट गेस्ट अपने यहाँ रख लें, क्योंकि मिसेस पंफ्री उसे इतना अच्छा भिजवाती थी और वो हम सभी लोग इंजॉय कर पाते थे। But I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन मैं जानता था कि मिसेस पंफ्री परेशान हैं, और जब 15 दिन and mistress, he took her from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. और जैसे ही ट्रिकी ने मिसेस पंफ्री को देखा, इस तरह से लेसन ख़त्म होता है और हम आपको फिर से मिलेंगे अपने नए लेसन के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।